ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशों का जायज़ा। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत से राब्ते करेगी। पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी, सदर ट्रंप का ईरान जंगबंदी में तोसी का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में अमेरिकी सदर ने कहा, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने ईरान के मुतफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमले रोकने का कहा। बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंगबंदी में तोसी कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौज को अलर्ट रहने और ईरान के गिर्द नाकाबंदी बरकरार रखने की हिदायत। अमरीकी नायब सदर JD वैंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे, व्हाइट हाउस की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल और अपनी तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त को खुश उसलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है मुज़ाकरात से अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने से मुताल्लिक़ इशारे मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद रवानी ने कहा, मुज़ाकरात की बहाली अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत है। बहरी नाकाबंदी खत्म हुई तो मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। अमरीका की बहरी नाकाबंदी जंगबंदी के खिलाफ वर्जी है। हम बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी स्पीकर गालिबाफ के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने कहा, ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ट्रंप का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। ईरानी फौज की तयशुदा अहदाफ पर हमले की वार्निंग। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट और उंगली ट्रिगर पर है। जारहत की सूरत में ताकतवर जवाबी कार्रवाई होगी। चीन की ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। तनाज़े को सिफारतकारी के ज़रिए हल करने की हिमायत करते हैं। जंग को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। UN सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। जंगबंदी के एहतराम और बाबानी मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरियत से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। तनाज़े की पुरअमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर। जन मेरियत की अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी की मुकम्मल हिमायत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तालवी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त, जंगबंदी और सिफारतकारी पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन। इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कई अहम शाहराहें बंद, रेड जोन मुकम्मल सील। सरकारी दफातर को आज तीसरे रोज भी वर्क फ्रॉम होम जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। आबने हुर्मुज़ में 2 और बहरी जहाज़ों पर फायरिंग।
बरतानवी मीडिया का दावा, फायरिंग से बरतानवी कंटेनर जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा। वाकया साहिल से 15 और 8 नॉटिकल मील दूर पेश आए। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी मुसल्लह अफवाज की वार्निंग नज़रअंदाज करने पर कंटेनर जहाज पर फायरिंग की गई। दूसरी जानिब आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए 30 से ज़ायद ममालिक का इजलास। फ्रांस और बरतानिया की मेज़बानी में आज से लंदन में कॉन्फ्रेंस का आगाज़। के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर चुका। भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। भारत का मसला ये है कि वो अपने अंदरूनी मामलात को बैरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं और अपने बैरूनी मामलात को अपने अंदरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, वो उसको बैरूनी बनाकर पेश करता है। जो कश्मीर का इशू है, एक इंटरनेशनल इशू है, बैनुल-अक़वामी सतह का इशू है, वो एक बैरूनी इशू है, उसको वो अंदरूनी मामला बनाकर पेश करते हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कोई शक नहीं, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान अपनी सलामती खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे वो बैरूनी बनाकर पेश करता है। भारत की मक्कारी खुलकर सामने आ चुकी है। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर कोई शवाहिद पेश नहीं कर सकता। मार्का हक में भारत को मुंह की खानी पड़ी। दोबारा मिस एडवेंचर की जुर्रत नहीं करेगा। पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। भारत आइसोलेशन का शिकार है। पाकिस्तान अमन मिशन को लेकर चल रहा है। ये कौम के लिए एहसास का लम्हा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का मंसूबाबंद ड्रामा। मोदी सरकार की जग हसाई का 1 साल मुकम्मल। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम की पुरसकून वादी को खून में नहला दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग मुनज़्ज़म साजिश थी। भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फ़ायदा उठाया। दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराना हथकंडा इस्तेमाल करते हुए पहलगाम का ड्रामा रचाया। जिस तेज़ी से FIR दर्ज हुई, साबित होता है ये तयशुदा मंसूबा था। 7 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में जानबूझकर सिक्योरिटी कमज़ोर की गई। भारत उड़ी, छत्तीसगढ़, पुलवामा और पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग करने में तारीख रखता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी बेनकाब। मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार की नाअहली पर सवाल उठाने लगा। भारतीय जरीदा द ट्रिब्यून के मुताबिक 1 साल गुजरने के बावजूद जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना बड़ा दहशतगर्द हमला रोकने में नाकामी पर कार्रवाई ना होना फॉल्स फ्लैग ड्रामे का वाज़ेह सबूत है। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान को मुअर्रिद इल्ज़ाम ठहराना भारत की पुरानी रविश है। जुडिशल कमीशन इजलास 28 अप्रैल को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले पर गौर होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट तबादले पर मुशावरत होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर, जस्टिस अरबाब ताहिर के बलोचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम सुमरो के सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दिफ़ा और दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली पर इजलास। एयरपोर्ट्स पर आवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। तमाम मुतालिका इदारों के दरमियान मौसर राब्ता यकीनी बनाने का फैसला। चेकिंग निज़ाम को मौसर बनाने के लिए एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन मशीनरी, ज्वाइंट काउंटर्स कायम करने और एक ही मकाम पर चेकिंग करने का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर दाखिला का मुसाफिरों को तेज़ तर क्लियरेंस और आसान सफरी सहूलियात की फराहमी पर जोर।
पंजाब में जुराइम की शरह में अचानक इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर आला का जुराइम के वाक़यात की वीडियोज़ शुरका को दिखाकर सख्त इजहार बरहमी। मरियम नवाज की मुतल्लिका पुलिस अफसरों से बाज़ पुरस जुराइम रोकने के लिए पेशगी इक़दामात पर काम करने का हदफ मुकर्रर। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जुराइम कंट्रोल ना होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश। कहा जुराइम की शरह में अचानक इजाफा शर्मनाक और फिक्र अंगेज़ है। पंजाब को जुराइम से पाक किया, अब सुस्ती की गुंजाइश नहीं। छोटे से छोटा जुर्म भी जुर्म है, इसे रोकना होगा। आरपीओस और डीपीओस को सीसीबी से मुकम्मल ताउन की हिदायत। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। विफाक और सिंध हुकूमत में इत्तफाक। KCR बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। कराची ता रोहड़ी और जैकबाबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मुश्तरका इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कराची को फौरी तौर पर मौसर और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पहली बार खुले मैदान में। इजलास आज पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में होगा। तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 1600 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। इजलास में शिरकत पर अपोजिशन तकसीम। JUI और ANP का इजलास के बाइकआउट का फैसला। पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई फैसला ना कर सकी। पीक टाइम में बिजली की फराहमी में बेहतरी। लोड शेडिंग लाइन लॉसेस वाले इलाकों तक महदूद। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि LNG ना मिलने से 5500 मेगावाट के प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही। LNG की दस्तयाबी से पीक टाइम लोड मैनेजमेंट भी खत्म हो जाएगी। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि लेस्को रीजन में कोई शॉर्टफॉल नहीं। दिन के औकात में लोड मैनेजमेंट सिर्फ लाइन लॉसेस वाले फीडर्स तक महदूद है। अमेरिका ने ईरान को असलहा फ्राहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक 14 अफराद और कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। पाबंदियों की जद में आने वाले अहदाफ में ईरानी तैयारे भी शामिल। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसन कहते हैं जो शख्स या इदारा ईरान को सहूलत फ्राहम करेगा वो पाबंदियों की जद में आ सकता है। ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा मुआशी दबाव बरकरार रखा जाएगा। चंद दिनों में जजीरा खार का ज़ख़ीरा भर जाएगा। कुएँ बंद करना पड़ेंगे। मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल आलमी मंडी में तेल की कीमतें गैर यकीनी का शिकार। ब्रेंट क्रूड की कीमत दोबारा $98 फी बैरल हो गई। WTI $92 फी बैरल में फरोख्त। ईरान के साथ जंग अमेरिका को भारी पड़ने लगी। अमेरिका के मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी। माहिरीन और पेंटागन सराय का कहना है ईरान जंग में अमेरिकी फ़ौज ने अपने अहम मिसाइल ज़खायर का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के आधे इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल। पैट्रियट मिसाइल के मजमूई ज़ख़ीरे का 50% ख़त्म हो गया। थॉड इंटरसेप्टर्स भी निस्फ से ज़ायद इस्तेमाल हो चुके। प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स का 45% से ज़ायद ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने अमरीकी दिफाई तैयारियों पर सवालात उठा दिए। मुस्तकबिल में मुमकिन तनाज़े के लिए असलहे की दस्तयाबी अहम चैलेंज बन सकती है। अमरीकी दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा $1.5 ट्रिलियन का बजट होगा। पेंटागन ने तफसीलात जारी कर दी। बहरी जहाज़ों, लड़ाका तैयारों, गोल्डन डोम के लिए $750 अरब शामिल। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर $74 अरब खर्च होंगे। मिसाइल दिफाई मंसूबे, गोल्डन डोम के लिए $18 अरब मुख्तस। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए $75 अरब से जायद रखे गए। ईरानी अवाम हुकूमत और फ़ौज के हक में मुसलसल सड़कों पर। जंगबंदी ख़त्म होने की डेडलाइन के वक्त मुख्तलिफ शहरों में लोग जमा। तेहरान के इनकलाब चौक पर भी सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा।
ट्रंप इंतजामिया ने इराक को अमरीकी डॉलर्स की तरसील मुअत्तल कर दी। सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम भी रोक दिए। अमरीकी अखबार का कहना है कि इराकी तेल की फरोख्त से हासिल रकम की फराहमी रोकी गई है। ट्रंप ने यह इकदाम ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया पर दबाव बढ़ाने के लिए किया। बरतानिया का स्कूलों में स्मार्टफोन्स पर पाबंदी का फैसला। हुकूमत का चिल्ड्रंस वेल बीइंग एंड स्कूल्स बिल में तरमीम का इरादा। बरतानवी वज़ीर तालीम का कहना है इक़दाम का मकसद तलबा की तवज्जो स्कूलों में नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद ज़मीन को माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से बचाने के लिए शऊर बैदार करना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। हर शहरी और इदारा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करे। ज़्यादा दरख्त लगाना और प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। हुकूमत माहौल के तहफ़्फ़ुज़, काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग के लिए कोशां है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का जॉब टेस्ट मस्बत आ गया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। मुल्तान सुल्तान्स के स्पिनर नवाज के खिलाफ तहकीकात का फैसला। ICC ने मोहम्मद नवाज के बारे में बोर्ड को आगाह किया। मोहम्मद नवाज का जॉब टेस्ट सैंपल T20 वर्ल्ड कप में लिया गया था। PCB ने तहकीकात शुरू कर दी। HBL PSL में आज फिर दो मुकाबले। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी लाहौर में आमने सामने। कराची ने 2 विकेटों के नुकसान पर 80 से ज्यादा रन बना लिए। डेविड वार्नर 11 और सलमान अली आका 12 रन बनाकर आउट। एक को अली रजा और दूसरे को हार्डी ने पवेलियन की राह दिखाई। दूसरे मैच में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगा। वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप में बैटर सर पर गेंद लगने से अस्पताल पहुंच गया। वेवन रिचर्ड्स स्टेडियम में लियोरार्ड आइलैंड और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के दरमियान मैच खेला जा रहा था। नाहमवार पिच और गैर मुतवक्के बाउंस की वजह से जैडन सेल्स की गेंद बैटर के हेलमेट पर लगी और वो पिच पर गिर गए। जेरी मेहालुइस अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। खतरनाक पिच की वजह से मैच खत्म कर दिया गया। पहली बार एशियन चैंपियंस लीग में खेलने वाली माशरेदा जुवेलिव फाइनल में पहुंच गई। शबाब अल अहली को 1 गोल से शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन एंड होवे ने चेल्सी को 3 गोल से हरा दिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में एथलेटिक क्लब ने ओसासुना, रियल बैटिस ने गिरोना को मात दे दी। कोपा इटालिया के सेमीफाइनल में इंटर मिलान ने कोमो को 3-2 से हरा दिया। वर्सटाइल फनकार, तंज़ो मज़ाह के बेताज बादशाह अदाकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे में अपनी सलाहियतों की धाक बिठाई। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। जब इंसान से उसका कोई सब कुछ छीन ले तो वापस छीनने के लिए लौटना पड़ता है। अनम है इस खजाने की चाबी। मैं भूल गई थी कि सूरज और सच दोनों को दिन का सामना करना होता है। आखिरी मौका दे रहा हूं सनाया, बाप या फिर बदला। ये गेम ना छोटी मोटी बातों से हल नहीं होगी, हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। मेरी बेटी बहादुर है, बेवकूफ नहीं। तुम्हारी जिल्लत का काउंटडाउन शुरू। ये वक्त नहीं था मुझे नीचा दिखाने का। और रिश्तों की कश्मकश, छुपी हुई हकीकत और इंतकाम की आग। ड्रामा ए दुश्मने जान नए मोड़ में दाखिल। देखिए हर पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।